हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दुर्गावती सिंह। मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगी समिति का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं, मीनिंग, डिफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन। इससे पहले मैं आप लोगों को समुदाय का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकार वो सब बता चुकी हूँ। समुदाय आपने समझा था किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों या एक निश्चित नाम हो जो स्वतः विकसित हुआ हो, जिसमें रहने वाले लोगों में हम की भावना हो, प्रेम हो, अपनापन हो और प्राथमिक संबंध हो, उसको क्या कहेंगे? समुदाय। और समुदाय के अंतर्गत ही समिति आती है। समुदाय बहुत बड़ा भाग होता है। अब समिति किसको कहते हैं? तो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ लोगों द्वारा मिलजुल कर जब किसी संगठन की स्थापना की जाती है तो उसको आप समिति कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं। जैसे कोई स्कूल, कॉलेज, क्लब, बार, मॉल, दुकान, बड़ा इंस्टीट्यूट हुआ, एकेडमी हुई, पोस्ट ऑफिस हुआ, बैंक हुआ, ये सब आपका परिवार भी समिति का उदाहरण में आ सकता है। महाविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्पल में आ सकती हैं समिति के। ये तो समिति का अर्थ हुआ। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? समुदाय का तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, समुदाय का एक निश्चित नाम होता है, लेकिन समिति का एक प्रशासकीय ढांचा होता है। जैसे विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ लोग मिलजुल के जब किसी संगठन की स्थापना करते हैं तो उसको आप समिति कहते हैं। जैसे मॉल है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। कोई उसका हेड है जो आपका रसीद काट रहा है, और अलग अलग काउंटर बने होते हैं। किसी पे कोई सामान दिखा रहा है, सबका बिल पे करने वाला अलग है, सामान दिखाने वाला अलग है, और जो भी आपको लेना है उस काउंटर पे आपको जाना पड़ता है और वो चीज़ें देखनी, समझनी, लेनी पड़ती हैं। तो सारे लोग मिलजुल के और उस समिति को चलाते हैं। जैसे महाविद्यालय ही है, हम आप सभी लोग तो महाविद्यालय से रिलेट कर रहे हैं, इसमें पढ़ा रहे हैं। इसमें टीचर हैं, मैनेजर हैं, ऊपर से नीचे तक कर्मचारी वर्ग है, बच्चे हैं, सबकी ज़रूरत है। सब अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखते हैं और सबकी ज़रूरतों से मिलके ही ये समिति बनी हुई है। अब आशा है कि आप लोगों को समिति का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे अकबर और निमकाफ हैं राइटर, इन्होंने अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में समिति का परिभाषा दिया है। समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः किसी विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इनकी परिभाषा काफ़ी लंबी है। इसके बाद बोगार्ट्स है। बोगार्ट्स कहते हैं कि कोई भी समिति कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करने से है। बोगार्ट्स की परिभाषा देखिए, चाहे समुदाय की हो, समिति की, संस्था की, और यहाँ तक कि इनकी रिसर्च की परिभाषा भी मिलजुल कर और साथ चलकर वाला जरूर कहीं ना कहीं क्लू वर्ड के रूप में रहता है। अब बचे मैकायर और पेज जो सोसाइटी पुस्तक में लिखते हैं कि मानवीय समाजों में विशिष्ट हितों की प्रोन्नति के लिए जो समूह संग्रहित किए जाते हैं उन्हें समिति कहा जाता है। इसके बाद ग्रीन, इनकी बुक का नाम है कल्चरल सोशियोलॉजी। इसमें उन्होंने लिखा था कि एक समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होता है और जो कुछ मान्य या अनुमोदित कार्यप्रणाली और व्यवहारों द्वारा संगठित होती है। ये तो हो गया गिलीन की। इसके बाद बचे जीन्सबर्ग महोदय कहते हैं कि समिति सामाजिक प्राणियों का समूह है जो एक तथ्य या उद्देश्य के कारण परस्पर संबद्ध है। इन्होंने किसी विशिष्ट लक्ष्य या लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक संगठन का मिलजुल का निर्माण किया है। ये तो समिति का अर्थ परिभाषा हो गया कि विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल के कई लोग एक साथ एक संगठन की स्थापना करते हैं जिसमें सबका हित जुड़ा होता है, सबका स्वार्थ जुड़ा होता है। इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, समिति मूर्त होती है, दिखता है। समिति में निश्चित संगठन पाया जाता है, इसका निश्चित उद्देश्य होता है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, प्रकृति में अस्थायी संस्था कार्य करने की पद्धति होती है, सहयोग की प्रधानता होती है, सभी लोग मिलजुल के इस कार्य को करते हैं। समिति एक साधन है, न कि साध्य। कुछ नियमों द्वारा ये संचालित होती है।
तो चाहे स्कूल कॉलेज हो, या क्लब हो, बार हो, या इंस्टीट्यूट हो, एकेडमी हो, महाविद्यालय हो, परिवार हो, सबके सहयोग से ही, परिवार भी है तो सबके सहयोग से चलता है। अकेले न माँ के बस का है, सबका इम्पोर्टेंस है, बच्चों का भी इम्पोर्टेंस है। अब जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो परेशान है, जिनके बच्चे हो गए वो लेके, तो भाई सबके सहयोग से, माँ बाप, परिवार के जितने मेंबर हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। हमारे भारतीय संस्कृति की तो विशेषता है संयुक्त परिवार। भारतीय संस्कृति की रीढ़ की हड्डी माना जाता था संयुक्त परिवार का, जो धीरे धीरे अब विलय होता जा रहा है, विकटित होता जा रहा है। परिवार संयुक्त टूट के काकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। लोग नगरों में औद्योगिकरण के चलते भाग के जा रहे हैं कमाने, अपनी फैमिली भी वहीं लेके चले जा रहे हैं। और जब वो एक तरह से परिवार विकटित हो जा रहा है, उसका कारण कहीं न कहीं वही है। ये पैसा ऐसी चीज़ है कि इंसान को इंसान से अलग कर दे रही है। हमारी पूरी कल्चर चेंज हो गई। वेस्टर्न कल्चर की देखा देखी हमारे इंडिया में भी धीरे धीरे अब संयुक्त की तरह एकाकी परिवारों की प्रधानता बढ़ती जा रही है। लोग अपने हित को सर्वोपरि मानना चाह रहे हैं। तो यहाँ तो समिति तो विशिष्ट उद्देश्य की स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही होता है। इसमें सहयोग भी होता है, सबकी ज़रूरतें होती हैं, इसलिए सहयोग होता है। तो कुल मिला के आपको समिति का कुछ न कुछ समझ में आया होगा, आशा है बच्चों। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।